सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, छोटा सा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि वर्ब कभी भी प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। यहां पर हमें यह बताना है आपको कि ये अटैक्ड ईडी आ गया। अटैक क्या है? नाउन है। अटैक्ड क्या है? वर्ब हो गया, यानी वर्ब के सेंस में अटैक किया, करना आ गया, फंक्शन वर्ब हो गया। ऐसे में यहां पर हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ऑन भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा दोस्तों। ए मैन अटैक्ड ऑन एट हर लाइफ की जगह ए मैन अटैक्ड हर लाइफ होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या अगर यहां पर सेंटेंस हो ए मैन मेड एन अटैक, ए मैन मेड एन अटैक, अटैक नहीं है, अटैक है, तब हो जाएगा ऑन हर लाइफ। मैं लिखता हूं यहां पर ऊपर हटा करके, इसको हटाता हूं। अगर ऐसा लिखा है ए मैन मेड एन अटैक ऑन हर लाइफ, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, क्योंकि अब ये नाउन हो गया। तो ये बारीकियां अगर आप समझे रहेंगे तो आपको लर्निंग प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। लर्निंग का मतलब जो याद करने वाला, रखने वाला है, ठीक है। द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू इंटर इनटू भूटान हैज इंक्रीज्ड या नो हियर। ये एसएससी में पूछा गया था, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एसएससी में पूछा गया था। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया है, जहां कहीं भी इंटर देखें, ठीक है, अगर उसका अर्थ प्रवेश करना निकल रहा है, प्रवेश करना निकल रहा है, एंट्री निकल रही है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इनटू का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका भी डिस्कशन मैंने वहां पर किया है, आपको लॉजिक वहां पर दिया है मैंने। उस चीज को फॉलो करिए और अपने दिमाग में ये बैठाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि एरर हमारे इस पार्ट में है, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कि इंटर के साथ इंटू नहीं लगता है। इंटर के साथ इंटू लगता है, ये भी मैंने डिस्कशन किया है, वहां पर कहां लगता है। तो यहां पर जहां पर एक्शन के संदर्भ में हो, यानी अंदर प्रवेश करने के संदर्भ में हो, वहां पर हम लोग इंटू का यूज नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू वर्क ऑन द इवनिंग्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स और द समर ब्रेक्स, नो एरर। ये देखिए रेलवे 2012 में पूछा गया था। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है कि पार्ट्स ऑफ द डे के लिए जहां पर एक जब मैंने उस पे ऐड का वीडियो बना रहा था, ऐड का, उसमें भी कुछ ऐसा आया था जहां पर मैंने इनको एक छोटा सा डिस्कशन किया है। वहां भी मैंने समझाया है कि जहां पार्ट्स ऑफ द डे एक ड्यूरेशनल चीज होती है। शाम का मतलब ये नहीं होता कि शाम के 6 बजे ही शाम है, 5 बजे को भी हम लोग शाम कहते हैं, 8 बजे को भी शाम कहते हैं, 7 बजे को भी शाम कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या लगेगा, इन द इवनिंग या इन द इवनिंग्स, ठीक है। अगर ऑन लगा है तो क्या होना चाहिए, ऑन द ट्यूसडे इवनिंग्स, ऑन द मंडे इवनिंग्स, ऑन द मंडे मॉर्निंग्स, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन इस केस में यहां पर इन होगा। ओवर द नेक्स्ट 5 years द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एट लेस्ट $350 billion इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। एसएससी 2014 में पूछा गया था। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभी हमारे आप से गुजरती रहती है और हमें समझ ही नहीं आता कि वहां प्रॉब्लम है क्या। वो किसी रूल में बंध के नहीं आ पाती हैं, किसी रूल को मेमोराइज नहीं करती हैं। तो ऐसे में हमें ये सावधान रहना पड़ेगा और ये चीज आपको बार बार प्रैक्टिस से ही हो सकती है। जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे ही इज परफॉर्मिंग एट वर्स्ट, एट मोस्ट, एट लीस्ट होता है, ठीक है, एट लीस्ट होता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एट लेस लिखा है, ठीक है, एट लेस लिखा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स यहां पर जो एरर पॉइंट है, यहां पर क्या होना चाहिए, एट लीस्ट, ठीक है। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। भगवान पर भरोसा करो और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही तो हम लोग बोलते हैं, भगवान पर भरोसा करो या भगवान में भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम दोनों ही बोलते हैं, पर भी बोलते हैं, मैं भी बोलते हैं। दोस्तों यहां पर ग्रामेटिकली
ग्रामेटिकली हम लोग इन का यूज करते हैं। इन फेथ, हैव फेथ इन मी, ठीक है, हैव ट्रस्ट इन मी, मेरे ऊपर भरोसा करिए, भगवान पर फेथ रखिए, ठीक है। ऐसे में यहां पर हैव ट्रस्ट इन गॉड बनता है, ठीक है, ट्रस्ट इन गॉड बनता है। दोस्तों एक चीज यहां ध्यान आ गया, देखिए गॉड, गॉड में जी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, क्या ये सही है? दोस्तों ये सही है और गलत भी है। सही क्यों है, गलत क्यों है, इसका जो मैंने पंक्चुएशन पे वीडियो बनाया है कैपिटल लेटर्स पे, तो जरा आप जाके पढ़िए कहां पर गॉड का कैपिटल जी लगेगा और कहां पर स्मॉल लगेगा। यहां पर कैपिटल लगेगा, यहां पर ये गलत है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। ही विल कम ऑन एट इन दिवाली, क्या लिखा है, ये तीन प्रीपोजिशन यहां पर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंसेस मैंने लिया है, जहां पर कंफ्यूजन होता है मन में, बेसिक लेवल पे, 12th और 10th लेवल पे बच्चों को परेशानी होती है कि क्या क्या नियम पढ़े, क्या है और क्यों है, ठीक है। ही विल कम ऑन एट इन दिवाली, क्या मतलब है दोस्तों, यहां पर क्या सही है क्या गलत है, तीनों सही तीनों गलत है, दो सही दो गलत है, एक सही है दोनों गलत है, ये हमें ध्यान देना है दोस्तों। इन तरह के केसेस में ऑन को मैंने बताया है, ऑन हमेशा फिक्स डे, पर्टिकुलर डे को लिए आता है, ठीक है। और एट जो होता है अगल बगल भी आता है, अगल बगल के लिए भी आता है। मतलब कहने का ये है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं दिवाली पर आऊंगा, तो इसके दो सेंस निकलते हैं कि दिवाली के दिन आऊंगा या दिवाली के आसपास एक दो दिन पहले, ठीक है, एक दो दिन बाद, ये होता है हिंदी में अर्थ, ठीक है। अब जब इंग्लिश की बात आती है तो यहां पर हमें यह संदर्भ करना है, ध्यान देना है कि जब पार्टिकुलर डे दिवाली के दिन का सेंस हो तो वहां पर ऑन लगाएंगे। जब पार्टिकुलर डे का सेंस ना हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी डे हो, उसके आसपास का सेंस हो, तब हम लोग वहां पर एट का यूज करेंगे। इन तो बिल्कुल गलत ही है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अब मुद्दा यह है कि इन गलत हो गया। तो अगर लिखा है ही विल कम ऑन दिवाली, इसका मतलब दिवाली के दिन आएगा। ही विल कम एट दिवाली, इसका मतलब दिवाली के आसपास आएगा। ये दोनों में अंतर, उस दृष्टि से यहां पर चूंकि कोई क्लैरिटी नहीं है तो हम इसको दोनों को सही कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी आप सेंटेंस देखेंगे, एसएससी बैंक रेलवे से पूरा एक लंबा सेंटेंस आता है, ये तो मैंने संक्षिप्त में लिखा है, तो वो स्टोरी आपको बता देगी, पूरा सेंटेंस बता देगा कि एक्चुअल में वहां पर पर्टिकुलर डे की बात हो रही या आसपास की बात हो रही। मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, ठीक है। बॉक्स इज ऑन एट द कॉर्नर ऑफ टेबल, एट और ऑन, ठीक है, पर के इस्तेमाल में तो होते हैं। एट का यूज हम लोग जहां पर पॉइंटेड एरिया के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई पॉइंटेड एरिया है, क्लियर किया गया है, तो वहां पर हम लोग, यहां पर देखिए टेबल के कॉर्नर की बात हो रही, तो एन यहां पर क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया। जब हमने एक पर्टिकुलर पॉइंटेड एरिया की बात कर रहे हैं, पॉइंटेड प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑन यहां पर इररिलेवेंट हो गया। एट करेक्ट है। राम लिव्स इन चांदनी चौक एट दिल्ली। दोस्तों मैंने ये बताया था किसी सेंटेंस में, अगर वैसे तो इन के लिए बड़े प्लेस के लिए इन आता है, छोटे प्लेस के लिए एट आता है, ठीक है। किसी सेंटेंस में अगर दो बड़े प्लेस दिए गए हैं तो उसमें जो छोटा होगा उसके साथ एट आएगा और बड़े वाले के साथ तो इन आएगा ही आएगा। यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं चांदनी चौक के पहले इन लगा है, ठीक है, और दिल्ली के पहले एट लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का उसी के ठीक उलट है। यहां पर उन्हें क्या चाहिए, इन दिल्ली एट चांदनी चौक, तब जाके हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। ही विल बी रेडी इन नेक्स्ट 2 years, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या है, नेक्स्ट गैर जरूरी है, नेक्स्ट के पहले प्रीपोजिशन नहीं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। अयोध्या इज ऑन या एट द बैंक ऑफ फेमस रिवर। दोस्तों ऑन के बहुत सारे यूज हमने पढ़े हैं, एट के बहुत सारे यूज पढ़े हैं। जहां पर हमने कहा, इसका मतलब क्या हुआ, अयोध्या एक प्रसिद्ध नगर
प्रसिद्ध नदी के किनारे है। नदी के किनारे का मतलब यहां पर यह होता है दोस्तों कि वो जो है जिन दो प्लेसेस की बात की गई हो वो एक दूसरे के लिए लैंडमार्क हो सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के लिए लैंडमार्क हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर बहुत दूरी नहीं है, बहुत नजदीकी है, वहां पर हम लोग आन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एट का। तो यहां पर एट गलत और आन बिल्कुल करेक्ट। कारण मैंने डिस्कस किया आपसे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन या एट 26 जनवरी 21 एट 8 o'clock। ठीक है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट लगता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जब आन पढ़ा रहा था मैं, तो वहां पर मैंने बताया था कि डे के लिए क्या लगता है, आन लगता है, ना कि एट लगता है। तो ये और डेट के लिए, तो ये क्या है 26 क्या है, डेट है, डेट है। तो डेट के लिए क्या लगेगा, आन लगेगा, ना कि एट लगेगा। तो ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी उम्मीद की क्यों लगेगा। ठीक है, राम केम एट 4 PM। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंटेड टाइम के लिए एट लगता है, ना कि इन लगता है। तो दोस्तों आइए हम लोग कुछ और सवाल का प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमारे नॉलेज को और वाइड स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट। दोस्तों जहां पर भी डिपेंडेंसी का भाव आए, मैं कह क्या रहा हूं, भाव आए, ना कि सीधा मीनिंग आए। यहां पर मीनिंग ही आ रहा है, तो यहां तो लगेगा ही आन। जहां पर भाव भी आए वहां पर हम लोग डिपेंडेंसी के संदर्भ में आन का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि मैंने वहां पर चर्चा भी की है जहां पर आन बताया है। ठीक है, उस वीडियो का आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए पेशेंट ए पेशेंट लिव्स ऑन वेंटिलेटर। यहां पर डिपेंड जैसा शब्द कोई नहीं है, फिर भी पेशेंट अगर क्रिटिकल है तो वो बिना वेंटिलेटर के नहीं रह सकता, ऐसी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों स्टूडेंट्स जहां पर भी आप देखें डिपेंडेंसी का भाव आ रहा है, मैं मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं केवल, वहां पर हम लोग आन का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्रीपोजिशन बिल्कुल यहां पर फिट है। टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक ए डिसीजन इन द मैटर नोइडर। ये एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल एनडीए में आ चुका है। यहां पर लिखा है टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक ए डिसीजन इन द मैटर। दोस्तों एक डिसीजन ऑन द मैटर होता है हमेशा। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो डिपेंड जहां पर इस तरह है कि यहां पर इस प्रीपोजिशन में इशू है, यहां पर क्या ऑन होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन ऑन द मैटर। ठीक है, डिसीजन ऑन द इशू। मिस्टर एंड मिसेज राव स्टे इन दियर होम एवरी इवनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर यह सवाल भी पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, स्टे के साथ हमेशा एट आता है। आपको जब हम फिक्स प्रीपोजिशन बताएंगे तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे इन सब शब्दों की। दोस्तों यहां पर इन नहीं आएगा, एट आएगा। ठीक है, वैसे भी छोटे स्थानों के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस संदर्भ से भी हम लोग एट की फिट बैठता है। हाउएवर स्टे के साथ एट आता है, ये चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एसएससी में पूछा जा चुका है। एक कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री इज येट टू बिकम ए स्टैंडर्ड प्रोग्राम टू इंडिया एजुकेशन सिस्टम। ये हमारा एसबीआई के पीओ में आया था सवाल। दोस्तों यहां पर प्रीपोजिशन है कहां, ठीक है, ये है। ठीक है, प्रीपोजिशन ये है। ये प्रीपोजिशन ठीक है कि नहीं है, हमने इनके बारे में आपसे बात की थी कि बड़े स्थानों के लिए देश है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, इन सब के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। तो यहां पर भारत की शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, यानी जो इंडिया है वो अपने आप में बड़ा देश है। ठीक है, तो यहां पर जो थ्योरी हमने पढ़ी थी इनके संदर्भ में, वो इंडिया के पहले प्रीपोजिशन इनको सपोर्ट करती है, इसलिए हम लोग यहां पर इनका यूज करेंगे। देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ इन इनटू वाटर।
ध्यान देखना है स्टूडेंट, ये पीओ में पूछा गया है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पानी में जिंदा रह सकते हैं। हमने जब इन और इनटू का आपको डिटेल में पढ़ाया था, कंपैरिजन कहीं पढ़ाया था आपस में, तो ये बताया था कि इनटू और इन दोनों ही गति के संदर्भ में, मोशन के संदर्भ में यूज होते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक फर्क ये है, इनटू का में डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट शो करता है, इन में डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करता है। यहां पर जो भाव निकल के आ रहा है, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ। अब यहां हमारा सवाल यह है कि इन होगा या इनटू होगा। दोस्तों यहां पर बहुत सारे एनिमल्स पानी में है नहीं, ऐसा कोई मैसेज सेंटेंस का नहीं है, ठीक है, यानी जब वो जाएंगे उसमें तब वो रह सकते हैं, यानी देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ओनली देन कैन दे विल बी इन द वाटर एंड देन दे कैन सर्वाइव। तो ऐसे में यहां पर इनका साफ साफ यूज हमको अनवांटेड लग रहा है, और यहां पर इनटू इज द राइट प्रीपोजिशन in the perspective which we have discussed with you while discussing the in and into in comparison, ठीक है, in the said video, ठीक है। On every Sunday I play cricket in the afternoon, ये एसएससी ग्रेजुएट में पूछा गया। इसके पहले वाला देखिए ये पीओ में पूछा गया, तो यहां पर ये आपको भाव निकालना पड़ेगा। दोस्तों मैं अक्सर इस शब्द का यूज करता हूं, भाव। भाव का मतलब ये होता है उस सेंटेंस के निहित में जो निहित अर्थ है उसको आप निकालें, ना कि सेंटेंस जो पर लिखा है उसको समझ के कोई डिसीजन ले लें। भाव का मतलब ये होता है कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है अंदर से, हमें इस चीज को पकड़ना होगा, ठीक है। ऑन एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून यहां पर प्रीपोजिशन है, तो ये तो मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ डे के पहले प्रीपोजिशन इनका यूज होगा, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। यहां पर क्या है, ऑन। दोस्तों हमने बताया था कि लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, इन सब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। तो यहां पर अगर हम ऑन हटाते हैं तो एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, ये सही होगा। या पीपल हु लिव ऑन ग्लासेस हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, नो एरर। दोस्तों एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, या दूसरों जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों यहां पर जो प्रीपोजिशन यूज है क्या है, ऑन। हम लोग ऐसे केसेस में इन का यूज करते हैं, पीपुल हु लिव इन, ठीक है, पीपुल हु लिव इन। अभी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं जब हम लोग फिक्स प्रपोजिशन पे आएंगे। फिक्स प्रपोजिशन आपको बहुत चीजें याद ही करनी होगी दोस्तों, वहां से आपको परफेक्शन मिलेगा, ठीक है, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, फिक्स प्रपोजिशंस। शीला वाच एट या ऑन या इन द कमिटी, या ऑन द कमिटी या एट द कमिटी। दोस्तों जब भी हम कहीं किसी के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, पैनल में होते हैं, जूरी में होते हैं, ठीक है, ग्रुप में होते हैं, वहां के लिए हम लोग प्रीपोजिशन में ऑन का यूज करते हैं। इट शुड बी क्लियर टू यू। तो यहां पर क्या होगा, ऑन जो है बिल्कुल परफेक्ट प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, तो एट और इन नहीं होगा। एडवोकेट्स आर ऑन या एट स्ट्राइक। दोस्तों हमने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे, ऑन, एट, सॉरी, ड्यूटी, स्ट्राइक, हॉलीडे, लीव, इन सब के साथ ऑन का ही यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे में एडवोकेट्स आर ऑन ड्यूटी या एडवोकेट्स आर ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ठीक है। एट यहां पर गलत है। ही इज एम्प्लॉय एट या इन हेल्थ सेक्टर। दोस्तों प्रोफेशन के संदर्भ में, पेशे के संदर्भ में, ठीक है, हम लोग प्रीपोजिशन का यूज जो करते हैं वो है इन, ठीक है, इन करेक्ट है, एट इनएप्रोप्रिएट है यहां पे। जनक इज वॉकिंग इनटू द रूम। दोस्तों इन और इनटू ये मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया था और ये बोला था
कि दोनों का ही यूज मोशन के संदर्भ में हो सकता है, लेकिन इनटू के साथ एक कंडीशन ये है कि जब जगह बदलती है, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यक्ति जाता है, तो वहां पर या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तब वहां पर हम लोग इनटू का यूज करते हैं। अगर मूवमेंट जगह नहीं बदल रही है, वही प्लेस है, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग इन का ही यूज करेंगे, भले ही वहां पर सेंस ऑफ मूवमेंट हो। जनक इज वॉकिंग इनटू द रूम, जनक कमरे में टहल रहा है। दोस्तों यहां पर जगह नहीं बदल रही है, कमरे में पहले भी था, अभी भी कमरे में है। जो भाव निकल के आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऐसे में हम लोग अगर यहां पर इनटू का इस्तेमाल करेंगे तो ये अन्याय होगा, गलत होगा, ठीक है, इन लगेगा। जनक जंप्ड इन द पॉन्ड, जनक तालाब में कूदा। पहले कहां था? तालाब के बाहर था, इसका मतलब उसकी जगह चेंज हो गई, पहले तालाब के बाहर था, अब तालाब के अंदर हो गया। ऐसे में हम लोग क्या होगा? इनटू का यूज करेंगे, तो यहां पर इन नहीं होके इनटू होगा, तब सही होगा। टू चिल्ड्रेन वर ऑन टू देयर वे टू स्कूल, दो बच्चे अपने स्कूल के रास्ते पर थे। दोस्तों मैंने ऑन जब पढ़ाया है आपको, वहां पर आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को। वहां पर मूवमेंट के बारे में बात तो की है मैंने, ठीक है, कि मूवमेंट हो रहा होगा तो ऑन का यूज करते हैं। मूवमेंट के संदर्भ में की बात जब आती है तो ऑन का भी यूज करते हैं, लेकिन ऑन टू का यूज वहां करते हैं जहां पर चेंज इन लेवल होता है। यहां पर कोई लेवल चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में यहां पर ऑन टू ना होके ऑन होगा, ठीक है। यू वुड हैव सर्टेनली कंप्लीटेड द वर्क इन द अलॉटेड टाइम हैड यू प्लान्ड इट प्रॉपरली। दोस्तों यहां पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो वो ये है, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद समय के संदर्भ में इनका यूज होता है, ठीक है, एज ए प्रीपोजिशन। विदिन एक ऐसा वर्ड है, उसका भी समय के संदर्भ में यूज होता है, बट अंतर क्या है? इनका यूज वहां लोग करते हैं जहां पर किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को पूरा करने के लिए उस पूरे का समय का यूज करने की बात होती है, सेंस निकलता, भाव निकलता है। इन ए ईयर आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए ईयर, इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा साल हम लेंगे, ठीक है, कंप्लीट करने में। अगर यहां लिखा है विद इन ए ईयर, इसका मतलब क्या? एक साल के पहले पहले भी वो काम अंदर अंदर, उस समय सीमा के अंदर अंदर काम हो सकता है। यहां पर क्या निकल रहा है? भाव। यू वुड हैव सर्टेनली कंप्लीटेड द वर्क, तुमने निश्चित रूप से काम पूरा कर लिया होता। इन द अलॉटेड टाइम, जो समय सीमा आपको समय दी गई थी। हैड यू प्लान्ड इट प्रॉपरली, अगर आपने इसको प्रॉपरली प्लान किया होता। यहां पर दोस्तों इन द अलॉटेड टाइम का मतलब क्या हुआ? उस पूरे समय में, ठीक है। भाव क्या निकल रहा है? उस समय सीमा जो आपको दी गई उसके अंदर अंदर अगर आपने अंदर अंदर काम कर लिया होता पूरा, अगर आपने अच्छे से प्लान किया होता, तो ऐसे में हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? विद इन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो मैंने 24 सेंटेंसेस का 24 सेंटेंसेस का कंप्लीट ब्लेंड देने की कोशिश की है। कोई भी चीज मिस थी तो उसको इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पर, कोई भी चीज अगर मिसलिनियस में थी तो उसको लाया। पिछले साल के एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, इन सब परीक्षाओं के एक एक दो सेंटेंसेस को हमने इसलिए यहाँ पर डाला ताकि हम उस लेवल पर टच कर सकें, हमारी तैयारी या हमारा एनालिसिस का पावर उस लेवल तक है कि नहीं है। तो उम्मीद है ये दोस्तों वो 3 वीडियो आर्ट पर, ऑन, इनटू पर और इन पर, और प्लस ये एक्सरसाइज आपको बहुत कुछ ऐसा देगी जो कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के का जो लेवल है, एडवांस लेवल, उस लेवल तक लेके जाएगी। थैंक यू दोस्तों।